महफिल टीवी देख रहे मेरे सारे दर्शकों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ यानी अमनदीप कौर हंस ਵੱਲੋਂ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लेके हाजिर हुई हाँ जी प्रोग्राम रबाब तो नगारे तक का सफ़र, जिस दे विच असीं गुरबानी विचार करते हाँ जी, गुरमत विचार करते हाँ ते परमात्मा दे लिव दे नाल जुड़ते हाँ, गुरबानी कीर्तन सरवण करते हाँ जी। पिछले प्रोग्राम दे विच तुसीं देखिया होवेगा कि असीं भाई साहिब भाई महताब सिंह जी जलंधर वाले, जिन्हां ने कि सानू बहुत ही रसमई कीर्तन नाल सानू परमात्मा दे नाल जोड़िया सी, परमात्मा दी गुरबानी सानू सरवण करवाई सी ते असीं बहुत ही ज़्यादा धन्नवाद करते हाँ भाई साहिब भाई महताब सिंह जी का, जिन्हां ने साडे इस महफिल टीवी चैनल के माध्यम राही साडे दर्शकों नू गुरबानी कीर्तन दे नाल जोड़िया सी। जेकर तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लेना चाहते हो, गुरबानी विचार करना चाहते हो, गुरमत विचार करना चाहते हो, तो तुसी साडे प्रोग्राम दे विच हिस्सा ले सकते हो जी। हिस्सा लैण वास्ते तुहानू करना की है कि सिर्फ तुहानू अपना महफिल टीवी दे जिहड़ा स्टूडियो नंबर आ रहा है तुसी इस ते कॉल करनी है जी, जां तुसी मैनू मेरे नंबर ते कॉल कर सकते हो जी, या तुसी ईमेल ID राही भी साडे नाल संपर्क कर सकते हो जी, ते साडे प्रोग्राम दे विच हिस्सा ले सकते हो जी। ते सानू बहुत ही ज़्यादा खुशी होएगी कि तुसी साडे प्रोग्राम का हिस्सा बन के साडे नाल गुरमत विचार करोगे, गुरबानी विचार करोगे जी। हमेशा की तरह असी अज जिहड़ा परमात्मा दे लिव दे विच परमात्मा नू हाज़र नाज़र मन के अज जिहड़ा असी विशा लैके आई हाँ मैं, वो है जी सफल जीवन जिउण दियां 16 मुहारतां। सानू एक सफल जिंदगी सफल तरीके नाल सरल जिंदगी जीनी आ ते सानू की चीज़ां जिहड़ियां आ अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणियां चाहीदियां हन। ਸਾਹਿਤ कला पंजाबी जिहड़ी साडा पंजाबी मेन जिहड़ा साडा एक ਸਾਹਿਤਕ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि ਸਾਹਿਤ कला ਵਿੱਚ 16 ਮੁੱਖ ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ, जिन्हां दे आधार ते सारा पंजाबी जिहड़ा साडा कल्चर है, पंजाबी सभ्याचार है, पंजाबी पहरावा, पंजाबी बोल चाल, पंजाबी रहन सहन सब कुछ है। जिवें गुरमुखी नूं लैके भी असीं अपने आप ते जिहड़ा उहदा असर आ परमात्मा दी बाणी दा असर जिहड़ा आ वो करदे हां। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ 16 ਆਨੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ 16 ਆਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। भाई साहिब भाई गुरबख्श सिंह केसरी, जिन्हां ने इन्हां 16 कलावां नूं 16 शब्दां दे विच जिहड़ा ਉਹ ਵੰਡਿਆ है, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 16 हੱਠ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ कि ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। नंबर 1 ਗਿਆਨ कला, नंबर 2 ਧਿਆਨ कला, नंबर 3 हੱਠ कला, नंबर 4 संजम कला, नंबर 5 धर्म कला, नंबर 6 विद्या कला, नंबर 7 अध्यात्मक कला, नंबर 8 अकल कला, नंबर 9 दया कला, नंबर 10 दान कला, नंबर 11 नियम कला, नंबर 12 जत कला, नंबर 13 सत कला, नंबर 14 ब्रह्म कला, नंबर 15 चातुरता कला, नंबर 16 प्रेम कला। इस तरीके नाल 16 कलावां दे विच जिहड़ा साडा पंजाबी साहित्य है, पंजाबी रहन सहन है, जीवन है, वो जिहड़ा आ 16 कलावां दे विच ही मन्निया जांदा है संपूर्ण तौर ते अज जिहड़ी असीं गल करांगे वो करांगे पहले पंज जिहड़ी कला ज्ञान कला, ध्यान कला, हੱਠ कला, संजम कला ते धर्म कला बारे। सब तो पहले असीं गल करदे जी ज्ञान कला। ज्ञान तो भाव जानना, बोध ते किसी चीज़ नूं समझना। गुरबाणी विच भी लिखिया है ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरबाणी विच बाबा जी ने लिखिया कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सो इसी तरह ज्ञान कला जिहड़ी है ना वो साडे अंदर जरूर होनी चाहिए आ। कोई भी चीज़ आ ना, कोई भी चीज़ तो छोटी मोटी भी कोई गल करनी, कोई चीज़ करनी, तुसीं पहलां उहदे बारे जानो
कि हाँ भी उस चीज़ के बारे की तुसी सीखते हो, की तुसी करते हो, फिर तुसी उहदे बारे ज्ञान लैके फिर तुसी उहनूं अपने अगे किसी अगे पेश करना है। जिवें असीं कई वारी कह दिंदे कि पशु ते मनुख दोनों, पशु ते मनुख दोवें एक इहो जे मतलब कि जीव हैं जिन्हां दे विच सिर्फ मनुख तां करके अगे है क्योंकि उहदे अंदर ज्ञान है, उन्होंने समझ आ कि मैं आ करना आ नहीं करना। बाकी खांदे पींदे असीं भी हाँ, पशु भी आ, रहना सहना साडा भी आ, पशु का भी, सारा कुछ ही आ, पर सिर्फ मनुख दे विच की बदलाव आ, की चेंज आ कि उहदे अंदर ज्ञान हैगा आ, उन्होंने समझ आ कि मैं की करना की नहीं करना, उन्होंने एक चीज़ समझाउण दा तरीका आ कि दूजे पासे असीं किसे नूं अपने ज्ञान नूं किवें किसे दूजे नूं ज्ञान देना आ। सो साडे अंदर ज्ञान कला जिहड़ी होनी चाहिए आ। कोई भी असीं काम कार दे विच, जिवें सपोज मन लो जे तुसीं कोई संगीत का काम करते हो, जिवें हुण मैं ही हाँ, है ना, मैं हुण कोई संगीत कला मेरे कोल आ, मैं संगीत के बारे मैनूं ज्ञान आ, मैं संगीत का ज्ञान देने वास्ते नोटेशन तैयार कर सकती हाँ, या मैं राग दे विच गा सकती हाँ, या मैं ताल दे विच गा सकती, क्योंकि वो मैनूं पता आ, मैनूं उस चीज़ का ज्ञान आ। सो जे मैं कहां कि हाँ भी नहीं मैं तो हुण इत्थे कोई होर कोई काम करदी हाँ, जिवें मान लो मैं कोई मैथमैटिक्स का सबजैक्ट पढ़ाउणी आ पर मैनूं नहीं ज्ञान, मैं वो नहीं करा सकती। सो जिस किसी चीज़ विच भी तुसीं अपनी मुहारत हासिल करनी आ, उहदे वास्ते सब तो पहला तुहाडे अंदर ज्ञान कला होनी चाहिए है। सो पहली मुहारत होगी ज्ञान कला। नंबर 2 ध्यान कला। ध्यान कला जिवें गुरबाणी विच भी लिखिया है, मन तो जोत स्वरूप है, साडे अंदर ही, साडे मन दे अंदर ही परमात्मा दी जोत है। सो इसे करके कहते ध्यान कला मतलब कि जे तुसीं कोई काम नूं करना आ, उहदे बारे जानकारी लै रहे हो, सब तो पहलों की करना कि तुसीं अपने मन नूं एकाग्र करना आ। उहनूं एकाग्र करने वास्ते तुहानूं सारा जिहड़ियां चीज़ां नूं ध्यान दे विच रखणियां आ। ध्यान कला उस टाइम तुसीं अपने अंदर लैके आउणी आ जदों तुसीं किसी चीज़ 'च मुहारत हासिल कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, सब तो पहलां तुहानूं उहदे विच ध्यान लगाउणा है अपना। ठीक है, उहदे वास्ते की चाहिदा आ, 5 ज्ञान इंद्र तुहाडे शरीर दे विच हुंदियां जिहड़ियां, पहला हत्थ, अख, कन्न, नक, जुबान ते चमड़ी, 5 तुहाडीआं जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने, है ना, इन्हां नूं तुसीं देखना आ, मतलब अखां नाल देखना आ, कन्नां नाल सुणना आ, जुबान तो बोलना आ, ते चमड़ी तुहाडे हाव भाव तुहाडे एक्सप्रैशनस वो आने चाहिए, मतलब तुसीं वो चीज़ नूं करन लगे पूरे ध्यान दे विच हो। सो ध्यान कला साडे अंदर होनी बहुत ही जरूरी आ। 5 कर्म, कर्म किहड़े कित्थों आपां कर्म करांगे, मेहनत करांगे, उहदे वास्ते परमात्मा ने सानूं की दित्ता होया आ, हत्थ दित्ते आ, पैर दित्ते आ, मूँह दित्ता आ, है ना। सो ज्ञान दे बाद जदों तुहानूं एक चीज़ ज्ञान च लै ली, तुसीं उहदे बारे तुसीं ज्ञान लै रहे हो, जानकारी लै रहे हो, उहदे बाद तुहानूं की करना आ, ध्यान, उस चीज़ वास्ते तुहानूं ध्यान नूं एकाग्र करना आ। मन लो तुसीं कोई काम कर रहे हो, तुसीं मान लो कि तुसीं गुरबाणी पाठ कर रहे हो, पाठ पढ़ रहे हो या पाठ सरवण कर रहे हो, जे तुहाडा ध्यान पाठ विच नहीं होगा, पाठ करदे तुसीं सोच रहे हो कि मैं तो हजे उत्थे जाना आ, मैं ਉਹ करना आ, मैं ये करना है, इट मीनस कि तुहाडा ध्यान है ही नहीं आ, तुसीं परमात्मा दी जोदड़ी विच बैठे होए भी परमात्मा तो दूर हैगे हो। सो जे तुसीं देखोगे कि जे तुसीं उस पाठ का ज्ञान लैण वास्ते, उहदी जानकारी लैण वास्ते तुसीं अपने ध्यान नूं भी नाल करोगे, मन नूं भी एकाग्र करोगे, जां पाठ पढ़ रहे हो तो ध्यान पाठ च होएगा, होर पासे नहीं होएगा, गुरबाणी सरवण कर रहे हो तो गुरबाणी च होएगा, ते मतलब कि तुहानूं अपने आप अंदरों आनंद मिलूगा, अंदरों तुहानूं ऐ लगूगा कि तुसीं वाकई परमात्मा की हजूरी चो, मीनस तुसीं ध्यान लाया, तुहाडे अंदर ध्यान कला वाला जिहड़ा मुहारत आ वो आई। सो ज्ञान कला, ध्यान कला। नंबर 3 हठ कला। हठ कला हुंदी आ कि साहस, दृढ़ता जां सिदक, 3 चीज़ां चों एक चीज़ जे तुसीं अपने अंदर लै आओगे ना ते तुसीं अपने जीवन च सफल होवोगे।
पहला हठ ये हुंदा आ कि साहस, नंबर 2 दृढ़ता, मजबूत मजबूत बनना है हमेशा। नंबर 2 सिदक, सिदक रखो। जे तुसी कदी कोई चीज़ नूं लैण वास्ते जे तुहाडे अंदर सिदक होगा ना, तो कहंदे ना सियाणे भी कहंदे कि सबर दा फल मिठा हुंदा आ, मिलदा जरूर आ पर मिठा हुंदा आ। ते सो सिदक सानू जरूर जिंदगी च रखना चाहिदा आ। सिदक दे नाल सानू अपने आप परमात्मा वो भी देन दे दिंदा है जिहड़ी सानू पता ही नहीं हुंदा कि सानू ये चीज़ मिलूगी, मिलदी जरूर आ, कोई ना कोई हीला वसीला जरूर बनदा आ। सो ये हठ भी 2 तरीके दे हुंदे आ। पहला हुंदा आ एक निचोड़ हठी ते दूजा हुंदा आ उत्तम हठी। ठीक है, निंदक हठी ना वची सोच निराशवाद टहंदी। कहंदे आ कि भी इहो जी कला आ जिहदे विच निचोड़ हठी मतलब कि जिहदे विच तुहाडा कोई निंदक आ, तुसी कोई काम लई हठ करदे हो, है ना। सपोज कि मैं कहनी कि हाँ भी मैं आ चीज़ चुक के उत्थे रख दिन्नी आ, है ना, कोई भी चीज़ मान लो इत्थों चक के उत्थे रख दे, तुहाडा कोई निंदक तुहाडे सामने बैठा है ना, ओनू कहंदे आ एक निचोड़ हठी मतलब कि जे तुसी आ चीज़ उत्थे रखती हो उन्हें तुहाडी इस चीज़ च भी गलती करनी, उन्हें कहना कि तू ये चीज़ चक के उत्थे क्यों रखी, इनू कहंदे एक पक्षों हठी। ठीक आ, दूजा कहंदा उत्तम हठी। उत्तम हठी मतलब कि तुहाडी सोच जिहड़ी सोच शक्ति है ना वो काम करनी चाहिए उस टाइम। जे हुण मैं इत्थों चक के वो गिलास उत्थे रखिया है ना, मैनू लग्या कि वो चीज़ जगह सही है उहदे वास्ते, ते सोच दे अनुसार चुप रहो, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, अपने आप उस बंदे नूं महसूस होगा कि हाँ भी मैं इस नाल गलत कीता सी। सो इहदा मतलब ये कि 2 तरीके दे हठ हुंदे ने, ये हठ कला बोलते हैं इनू, कि जे तुसी किसी चीज़ दे के रिएक्ट नहीं कर रहे ना, इग्नोर कर रहे कि जाने दो, है ना, ਇਹਦਾ मतलब कि हठ कला आ, तुहाडे अंदर एक कला आ कि तुसी ओनू अपने अंदर सफल जीवन बनाउण वास्ते कुछ कर रहे हो। ठीक है, सो इस करके ये 3 कला, ज्ञान कला, ध्यान कला, हठ कला, 3 कला तुहानू समझ आईयां होणगियां जरूर। चौथी कला हैगी आ संजम कला। कहंदे आ कि संजम रखना बहुत जरूरी है जिंदगी च। क्यों? क्योंकि मन नू मन दे जिहड़े कई विकार हुंदे आ ना उन्हां नू रोकना चाहिदा आ, परहेज करना चाहिदा आ, हर चीज़ च परहेज करना चाहिए। ये परहेज करना, मन के विकारां ते कंट्रोल करना, इनू ही संजम कहंदे आ। संजम आपां कई वारी कहने ना संजम रखो या परहेज रखो। कोई इंसान बीमार हो जाता है ना, आपां उहनूं की कहने आ, परहेज रखो, वधिया मैडिसिन डॉक्टर कोल जाओ, मैडिसिन कंसर्न करो तो वधिया तुसी अपनी सेहत दोबारा बनाओ। यही कहना कि परहेज रखो, संजम रखो। तुहानूं एक सुझाव दिता है किसी ने कि हाँ भी तुसी परहेज रखो जेकर तुसी ठीक होना आ। हुण ओह वाली कला तुहाडे विच हैगी आ नहीं हैगी आ, ओह तुहाडे ते डिपेंड आ। तुसी ओह परहेज रखना आ नहीं रखना आ, ओह तुहाडे ते ही हैगा कि भी निर्भर हैगा कि भी तुसी वो चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं मान लो मैनू खांसी आ रही है ना, मैनू डॉक्टर कोल गई हाँ, मैं मेडिसिन लैके आई हाँ, ठीक आ, मैनू सारे ने सुझाव दिता कि हाँ भी तू परहेज रखना आ, कोई खट्टा तलिया नहीं खाना, तू ये नहीं करना, पर ये मेरे ते निर्भर आ कि भी मैं उस चीज़ की संजम रखना कि नहीं रखना। जे मैं वो खाऊंगी तो मैं ही बीमार होऊंगी, जे मैं नहीं खाऊंगी इट मीनस कि मेरे अंदर कला आ कि मैं अपने आप को किवें स्ट्रोंग बनाना आ, किवें मैं अपने आप को ठीक रखना आ। सो संजम कला भी साडे अंदर होनी जरूरी चाहिए आ। जे नहीं तो फिर ਉਹੀ कि भी रोवो, सियाने कहंदे ने ना रोंदे घोड़ी चढ़ा ले कदे जंग जित के नहीं आए। ठीक है ना, जो कहंदे कोई रोंदा है ना तो जे घोड़ी चढ़ूगा तो फिर वो कोई ना कोई अचकना जिहड़ियां रस्ते च आणगियां ही आणगियां। सो कोई भी काम करन लग्गिया सानू खुशी खुशी करना चाहिए आ, मतलब कदी भी टुटना नहीं चाहिए, हमेशा अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ। नंबर 5 धर्म कला। धर्म कला मतलब कि जिवें हुण असीं कह दिंदे आ कि मेरा सिख धर्म आ, वो ईसाई धर्म आ, जां कोई भी आपां कहने, पर सारे एक सर्ब सांझे धर्म हुंदे आ। ठीक है ना, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। गुरबाणी विच लिखिया कि परमात्मा एक आ,
ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਿਆਉਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਠ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਕਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਕਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੱਠ ਕਲਾ, ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਸੰਜਮ ਕਲਾ ਤੇ ਧਰਮ ਕਲਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 16 ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472869260। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਿਲ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।